हरिओम साधकों। क्या आप जानते हैं कि हिंदू कैलेंडर में एक ऐसी तिथि है जिसे संकटों को हरने वाली रात कहा जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ माघ महीने की संकष्टी चतुर्थी की, जिसे हम उत्तर भारत में संकट चौथ या तिलकुटा चौथ के नाम से भी जानते हैं। आप लोग शायद इसे तिलवा चौथ के नाम से भी जानते होंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस दिन सिर्फ तिल ही क्यों खाया जाता है, या फिर क्यों इस दिन की कथा एक कुम्हार और एक बुढ़िया के इर्द गिर्द घूमती है। आज के इस वीडियो में हम संकट चौथ के पीछे के गहरे पौराणिक रहस्यों की बात करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि इसे संकष्टी क्यों कहते हैं। संस्कृत में संकष्ट का मतलब होता है कठिन समय या कष्ट, और चतुर्थी है भगवान गणेश की तिथि, यानी वह दिन जिस दिन गणेश जी आपके जीवन की हर बाधा को जड़ से खत्म कर देते हैं। खास बात यह है कि 2026 में यानी आने वाली 6 जनवरी को यह चतुर्थी मंगलवार के दिन पड़ रही है। जब भी संकष्टी मंगलवार को आती है तो इसे अंगारकी चतुर्थी कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र में इसे बेहद शक्तिशाली माना गया है, क्योंकि इस दिन पूजा करने से मंगल दोष और कर्ज से मुक्ति मिलती है। वास्तव में ऋषि अंगारक मंगल ग्रह के ही स्वरूप हैं। गणेश जी की वर्षों तपस्या की थी, और फिर गणेश भगवान इनको माघ कृष्ण चतुर्थी यानी जब मंगलवार दिन पड़ता है तो गणेश जी प्रकट होकर के इनको दर्शन देते हैं, ऋषि अंगारक को। और अंगारक जी वर में सिर्फ इतना मांगते हैं कि मेरा नाम आपसे हमेशा जुड़ा रहे, क्योंकि माघ कृष्ण चतुर्थी जब मंगलवार पड़ा तो गणेश प्रकट हुए और अंगारक का नाम अंगारक है, तो इस वजह से इस चतुर्थी को अंगारकी चतुर्थी भी कहा जाता है। तो आप सभी प्रेम पूर्वक इस अंगारकी चतुर्थी को मनाएं। 6 जनवरी 2026 को यही दुर्लभ योग है, हमेशा मंगलवार को ये चतुर्थी नहीं आती है। तो आज ये चतुर्थी सौभाग्य से आप सभी को प्राप्त हुई है। सभी लोग जो भी व्रत संकल्प करना चाहते हैं वो इस चतुर्थी में इस पुण्य का लाभ उठाएं। अब बात करते हैं उस कहानी की जो सदियों से हमारी दादी या नानी सुनाती आई हैं। एक गांव में कुम्हार था जिसके बर्तन पक नहीं रहे थे। राजा के कहने पर बलि की रस्म शुरू हुई और एक दिन एक बुढ़िया के इकलौते बेटे की बारी आई। वो बुढ़िया गणेश जी की परम भक्त थी। उसने अपने बेटे को विदा करते समय सिर्फ एक दूब का बीड़ा और सुपारी दी। बुढ़िया पूरी रात प्रार्थना करती रही, और चमत्कार देखिए, अगली सुबह जब भट्टी खुली तो न सिर्फ उसका बेटा सुरक्षित था, बल्कि पहले बलि दिए गए सभी बच्चे जीवित वापस आ गए। यही कारण है कि आज भी माताएं अपनी संतान की सुरक्षा के लिए यह निर्जला व्रत रखती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें तिल का क्या काम है। देखिए, हमारा धर्म विज्ञान से जुड़ा हुआ है। माघ का महीना कड़ाके की ठंड का होता है। आयुर्वेद कहता है कि इस समय शरीर में वात बढ़ जाता है, और तिल गर्म होता है और गुड़ ऊर्जा देता है। तो इसीलिए हम तिलकुटा का प्रसाद खाते हैं। तो हमारी हड्डियों और इम्यूनिटी के लिए किसी औषधि से कम नहीं होता है ये प्रसाद। हम तिलकुटा पसंद करते हैं, और मुझे उम्मीद है आप लोग भी तिलकुटा पसंद करते होंगे। तो बारी आती है कि हम पूजा कैसे करें। सबसे पहले तो हमारा मानसिक संकल्प होना चाहिए कि हमें व्रत रहना है, या हम व्रत ना रहते हुए भी हम पूजा कर सकते हैं। सुबह स्नान करें और मानसिक व्रत का संकल्प करें। शाम को गणेश जी की केस दूर्वा या जो भी दूर्वा आपके पास उपलब्ध हो वो चढ़ाएं। तिलकुठा और शकरकंद का भोग लगाएं। और सबसे ज़रूरी, चंद्रमा को अर्घ दिए बिना यह व्रत कभी भी पूरा नहीं होता है। वैसे तो आपके नज़दीकी जो ब्राह्मण पंडित गुरुजन होंगे वो आपको इसके बारे में बृहद बताएंगे, क्योंकि वीडियो संक्षिप्त में रखना है और आज थोड़ा समयाभाव भी है, तो इस वजह से मैं आपको संक्षिप्त में चीज़ें बता रहा हूँ। अगर 2026 में यह व्रत आप रख रहे हैं तो आप नोट कर लें, आपकी तारीख 6 जनवरी दिन मंगलवार है, और चतुर्थी लगभग 8:01 से शुरू हो रही है। आपके स्थान में थोड़ी सी आगे पीछे हो सकती है, तो आप 8 से 9 बजे के बीच के अंतराल में मान के चलें। और आपका जो चंद्रोदय होगा, यानी चंद्रमा भगवान आपके जो उगने वाले हैं, वो रात 8:54 के आसपास, या फिर आप यूँ मान के चलें कि आपका जो क्षेत्र है उस समय के हिसाब से वो 1-2 घंटा आगे पीछे हो सकता है। ध्यान रखने वाली जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि अर्घ देते समय दूध, तिल और अक्षत का प्रयोग ज़रूर करें। ये सबसे ज़रूरी है। वैसे तो जैसा मैंने पहले ही निर्दिष्ट किया कि आपके गुरुजन, ब्राह्मण या जो भी आपका पूजा संपन्न कराएंगे वो इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। लेकिन अगर अकस्मात भूलवश आप अगर नहीं मिलाते हैं, नहीं पता चलता, तो आप इसको पहले से ही रख करके रखें, जिसमें गाय का दूध, तिल और अक्षत का प्रयोग जरूर करें। दोस्तों, संकट चौथ हमें सिखाता है कि चाहे संकट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर बुद्धि,
गणेश जी और धैर्य यानी व्रत साथ हो तो जीत आपकी ही होगी। आशा है आपको यह जानकारी ठीक लगी होगी। अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप अपनी क्षेत्रीय परंपरा के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट करें। जय तो भारतम, जय तो संस्कृतम।